अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हाजिर है आपके लिए 1969 के साल का एक बोनस पैक। नाजरीन, हमने 1969 की फिल्मों में 67 नंबर पर रिलीज होने वाली फिल्म कंगन का एक रिव्यू पेश किया था, जिसमें उस फिल्म के कास्ट, गुलकार, मौसीकार और शायर के बारे में हमने आपको बताया था। इसके अलावा उस वीडियो में हमने उस फिल्म के कुछ गाने भी पेश किए थे। तो आज हाजिर है आपके लिए उस फिल्म की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन। इत्तेफाक से फिल्म मिल गई तो मैंने कहा इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन तो होनी चाहिए, और साल के अंदर ये कौन सा इधर उधर होके मैं कर रहा हूँ। तो हाजिर है आपके सामने स्टोरी। नाज़रीन, इस फिल्म के अहम अदाकारों में रहमान, संगीता, अनवर हुसैन, अतिया चौधरी, अरशद इमाम और अल्ताफ शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा मुराद अनवर हुसैन से होती है, जो अपनी भाभी अदाकारा सीमा की बहन नाज अदाकारा अतिया चौधरी से मोहब्बत करता है, मगर तबकाती ऊंच नीच के बायस दोनों की शादी नहीं हो पाती। नाज की शादी एक मैट्रिक पास सिराज अदाकार अरशद इमाम से हो जाती है। शादी के बाद नाज सिराज से मैट्रिक के आगे पढ़ने को कहती है, जिसे सिराज मान लेता है। सिराज को बीए के इम्तिहान में अच्छे नंबर मिलते हैं, जिसकी बिना पर उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाती है, मगर नेक दिल सिराज रिश्वत के मुखालिफ होता है। नाज अपने दोनों बहनोइयों के मुकाबिल अपने शोहर को भी वैसा ही देखना चाहती है, जिसकी वजह से वो सिराज को मजबूर करती है। यूं उसके मजबूर करने पर एक दिन सिराज रिश्वत ले लेता है, मगर ज़मीर की खलिश की वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और यूं सिराज की मौत वाक़ई हो जाती है। सिराज की मौत के बाद नाज की आजमाइश शुरू होती है, और वो एक घर जहां वो आया के तौर पर काम किया करती थी, वहां से उसे उसकी बीमारी की वजह से जवाब मिल जाता है। नौकरी करने से उसका नन्हा बेटा मुन्ना अदाकार मास्टर इमरान अकेला रहते बिगड़ जाता है, और एक दिन मोहल्ले में लड़ाई की वजह से नाज उसे बहुत मारती है। नाज के मारने से मुन्ना घर छोड़कर चला जाता है और पुलिस के हाथ लग जाता है। यूं नाज और ज्यादा तन्हा हो जाती है। मालिक मकान के किराया के तकाजा पर नाज उसी घर में जाती है जहां वो पहले काम करती थी, मगर वहां मुराद को देखकर उल्टे पांव वापस आ जाती है। मुराद भी उसे देखकर उसके पीछे उसके घर तक आ जाता है। नाज के हालात जानकर मुराद बहुत दुखी होता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, मगर नाज नहीं मानती। यूं मुराद मायूस होकर वापस चला जाता है। वक्त गुजर जाता है। नाज का बेटा मुन्ना जेल से रिहा होकर जवान हो जाता है, जो जेल में ही अपनी तालीम मुकम्मल करता है, और जेल से निकलने के बाद पढ़ लिख कर अपनी मां की ख्वाहिश के मुताबिक डॉक्टर मुन्ना अदाकार रहमान के रूप में स्क्रीन पर जलवागर होता है। इत्तेफाक से डॉक्टर बनने और अमीर होने के बाद मुन्ना मुराद के साथ वाला घर खरीदता है, जो वहां अपनी बेटी बेबी अदाकारा संगीता के साथ रहता है। एक दिन मुन्ना और बेबी की गाड़ी टकरा जाने से दोनों में नोक झोंक हो जाती है, जो बाकायदा बाद में एक खूबसूरत चपकलश में बदल जाती है। लेकिन एक रात मुराद की तबीयत खराब होने पर बेबी मुन्ना के घर आती है, और मुन्ना उसके साथ उसके घर उसके बाप को देखने चला जाता है, जहां मुराद की हालत काफी खराब होती है। मुन्ना तमाम रात उसकी एक माहिर डॉक्टर के तौर पर तीमारदारी करता है और रात बेबी के घर ही रहता है। सुबह तक मुराद की तबीयत ठीक हो जाती है। बेबी उसे फीस देने की कोशिश करती है, मगर मुन्ना पैसे नहीं लेता। बेबी इस बात का जिक्र मुराद से करती है, जिस पर मुराद उसके इखलाक से मुतासिर होकर बेबी को मुन्ना की दावत करने का कहता है। इस दावत में दोनों के दरमियान रही सही झिझक भी खत्म हो जाती है, जो प्यार में तब्दील हो जाती है। एक दिन बीमार नाज मुन्ना के क्लिनिक में इलाज करवाने आती है, जहां दोनों माँ बेटा एक दूसरे से मिलकर अजीब सी कैफियत से दो चार हो जाते हैं। मुन्ना नाज की बीमारी का मुफ्त इलाज करने की जिम्मेदारी उठा लेता है। कुछ दिनों के बाद मुन्ना बेबी को अपनी कहानी बताता है कि उसका कोई नहीं, और वो जेल के स्कूल में पढ़कर जवान हुआ था, ना कि किसी घर में पल कर बड़ा हुआ है। बेबी मुन्ने के माजी पर अपनी मोहब्बत को तरजीह देती है, जिससे मुन्ना मुतमईन हो जाता है, मगर मुराद का नौकर उनकी बातें सुन लेता है और मुराद को जा बताता है, जिस पर मुराद मुन्ने को बुलाकर उसे खूब जलील करता है। इस पर मुन्ना उसे बताता है कि जेल जाने में उसका कोई कसूर नहीं,
उसे बचपन में माँ ने मारा और वो घर से निकलकर रास्ता भटक गया, बस यही उसकी खता थी। मगर ये सुनकर मुराद चौंक जाता है, क्योंकि माजी में वो नाज के मुंह से भी बच्चे को मारने और गुम होने का जिक्र सुन चुका होता है। मुराद मुन्ने को हौसला देता है और उसे बताता है कि उसकी माँ जिंदा है, और उसके बाद मुन्ने को नाज का पता देता है। जब मुन्ना नाज के घर पहुंचता है तो वो नाज को देखकर हैरान हो जाता है। यूं मुद्दतों के बिछड़े माँ बेटा का मिलन होता है। नाज मुन्ने के साथ मुराद के घर उसका शुक्रिया अदा करने आती है, जहां मुराद उसे अपने पुराने प्यार की निशानी एक कंगन देकर उसे कहता है कि ये मेरी बेटी को पहनाकर उसे अपना लो। यूं नाज वो कंगन बेबी को पहनाकर उसे अपनी बहू बनाने का वादा करती है। मुन्ना और बेबी मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। नाजरीन, इस फिल्म के नाम कंगन की वजह भी यही थी कि फिल्म के शुरू में यानी मुराद और नाज की मोहब्बत के दौर में मुराद यही कंगन नाज को पहनाकर उसे अपनाने का वादा करता है, जिसे नाज मोहब्बत में नाकामी के बाद वापस कर देती है। मुराद वो कंगन सारी जिंदगी संभाल कर रखता है और आखिर में वही कंगन नाज के जरिए अपनी बेटी और दामाद को देकर अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा कर देता है। नाज़रीन, फिल्म के स्क्रीनशॉट में आपको कुछ लाइनें नजर आ रही होंगी। शुक्र करो कि यह प्रिंट भी लब गया, नहीं तो इतनी पुरानी फिल्म कित्थों लबनी सी। तो जैसा भी है कबूल कीजिए, मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों तक ये तमाम जो है वो मैं इसकी मालूमात पहुंचाऊं। अब आइए इस फिल्म के गानों की झलकियां देखते हैं, और किस्मत से मुझे इस फिल्म के पांचों गाने मिल गए। सदियों पुरानी सुनो, वक्त की किताब की, आदमी के ख्वाब की। तो ये था फिल्म कंगन का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। नाजरीन, अगर आप इस फिल्म के क्रू के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन से अदाकार शामिल थे, आप ये जानना चाहते हैं कि इस फिल्म का म्यूजिक किसने तरतीब दिया, उसकी शायरी किसने की और इन गीतों को किस किस गुलकार ने गाया, तो इस हवाले से इस फिल्म का मुकम्मल रिव्यू हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप कंगन 1969 लिखकर YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको क्रीसेंट हिस्ट्री का ये वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप गूगल के सर्च बार में भी लिखेंगे तो वहां भी आपको क्रीसेंट हिस्ट्री के मोनो के साथ हमारा ये वीडियो मिलेगा। जरूर देखिए ताकि इस फिल्म की मुकम्मल मालूमात आपको हासिल हो। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।